उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, अब न सिर्फ अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि वर्तमान समय में यहाँ के होमस्टे भी राज्य की संस्कृति को एक नई दिशा दे रहे हैं। होमस्टे का मतलब सिर्फ पर्यटन के लिए किसी जगह पर रुकना ही नहीं, बल्कि अपने आप में एक अनोखा अनुभव है जो राज्य में आने वाले पर्यटकों को प्रकृति, संस्कृति, समृद्ध खानपान और आतिथ्य के अनूठे संगम से जोड़ता है। मोदी जी ने कहा है मिलेट्स खाएं, वापिस लौट के वहीं आना है। मिलेट्स खाएं मीन्स मोटा अनाज खाएं, ट्रेडिशनल खाना खाएं। तो ये मोदी जी की जो पहल है, इसका भी एक बड़ा सार्थक प्रयास है। लोग वापस जोड़ पा रहे हैं कि जो आजकल होटल जाते हैं तो वही वो तेल बार यूज़ कर रहे होते हैं, वही खाना ग्रेवी होती है उसमें। यहाँ सारा खाना ऑर्गेनिक खाना होता है, सब मिलेट्स है। बहुत सारा टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है काम को लेके, तो लाइक यहाँ के लोगों को रिलीफ भी मिलता है उन सब चीज़ से। तो मन की शांति इज इम्पोर्टेंट ना। उत्तराखंड सरकार की पहल और स्थानीय लोगों की मेहनत ने होमस्टे योजना को एक नया आयाम दिया है। इस योजना के तहत स्थानीय लोगों को न सिर्फ वित्तीय मदद मिलती है, बल्कि आतिथ्य की कला, स्वच्छता और सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इससे न केवल ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि एक स्थिर आय का स्रोत भी उत्पन्न हुआ है। और इसमें एक अच्छा काम हुआ कि जो हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा प्रयास किया होम स्टेज के लिए, कि जो लोग पहाड़ में घर रह रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, वो रुकने के लिए प्रायः रुकने के लिए उन्होंने अच्छा प्रयास किया कि जो अपने घर हैं उनको लोग डेवलप कर लें अपने होम स्टेज में। जो होम स्टे योजना है और होम स्टे जो है वो बहुत अच्छे सार्थक हुए हैं लोगों को। पहले में कि लोग रुक के, अभी जैसे मान लो नई जगह जाना है, वहाँ तो अच्छे होटल नहीं है, तो लोग एक्सप्लोर करते हैं और उसके लिए जो है ये माइलस्टोन साबित हुए हैं आपके जो होम स्टेज हैं। और लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वो चाहते भी नेचर के पास जाना। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्यटक स्थलों जैसे मुनस्यारी, चोपता और गोविंद घाट में होमस्टे पर्यटकों को शहरी भीड़-भाड़ से दूर प्रकृति के करीब ले जाते हैं। यहाँ आप हिमालय की बर्फीली चोटियां, नदियों का कलरव और स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। और लोग जैसे होटलों में जाना पसंद करते हैं, उन लोगों को ऐसी जगहों पर आना चाहिए जहाँ पे हमारे गाँव के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैं ऐसी जगहों को ही चूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें और भी जानकारी मिलेगी अपने कल्चर के बारे में। साथ ही होमस्टे में ठहरने वाले पर्यटक न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं, बल्कि यहाँ की संस्कृति और लोक कला से भी जुड़ते हैं। इसके साथ ही पर्यटकों को राज्य के लोक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय त्योहारों में भागीदारी से भी उन्हें एक अद्भुत अनुभव मिलता है। यहाँ मुझे मतलब इतना अच्छा लगा हुआ है, एक छोटे से एरिया में इतना सुंदर बनाया हुआ है इस चीज को, बहुत अच्छा लगा है मुझे तो। आधुनिक समय में जरूरी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर होमस्टे में आपको आरामदायक कमरे, स्वच्छता, उत्तराखंड का खानपान, वाईफाई और गर्म पानी भी मिलते हैं। इसके साथ ही ये होमस्टे होटल्स से 30 से 40% सस्ते होते हैं, जो बजट ट्रैवलर्स के लिए आदर्श हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, ये जगह जितनी एक्सप्लोर की जाए उतनी कम है। तो हम लोग वैसे तो और भी होम स्टेज में रहे हैं, पर हम जैसे मेरे साथ कभी भी कोई आता है, लव कमिंग टू दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उत्तराखंड का ट्रेडिशन पता चलता है और इतना वाइब्रेंट और इतना अच्छे से उन्होंने बनाया ना कि छोटी सी जगह में आपको हर चीज़ है। लेकिन जैसे मंदिर है, मंदिरों को भी दिखाया उन्होंने, छोटा सा उनका मिनिएचर बना करके। फिर यहाँ का जो पहनावा है वो दिख रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं उनका भी डिस्प्ले बड़ा प्रॉपर तरीके से है। और जो यहाँ पे खाना मिलता है ट्रेडिशनल, वो है ही, वो तो बहुत फेवरेट है। उसमें 2-3 चीज़ें हम लोग को बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे वो आपकी भांग की चटनी है, एक आलू के क्या बोलते हैं उनको, आलू के गुटके। तो अच्छा ट्रेडिशनल फूड, मतलब इतनी सारी चीज़ें एक जगह पे मिलना थोड़ा सा होता है। और ऑफ कोर्स एंड नेचर, जो आसपास नेचर का इतना प्यारा व्यू है। तो बस वही है कि पिक्चर्स वगैरह बच्चे लेते हैं, बच्चे सीखते हैं। ऊपर मेडिटेशन हॉल भी बनाया है उन्होंने, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड आइडिया। तो और जो ओनर है उनसे तो मैं काफ़ी बार इंटरेक्शन हुआ है, तो बहुत एक्सप्लेन भी अच्छे से करते हैं पूरा इंटरेस्ट के साथ। होमस्टे में पर्यटकों के ठहरने से न केवल स्थानीय लोगों की आय बढ़ी है, बल्कि कई लोगों को गांवों में ही रोजगार मिल रहा है। होमस्टे वेडिंग डेस्टिनेशन और एडवेंचर टूरिज्म का भी हिस्सा बन चुके हैं। त्रियुगी नारायण, औली, ऋषिकेश और नैनीताल में होमस्टे में प्रकृति की गोद में शादी के समारोह आयोजित होते हैं। उत्तराखंड में होमस्टे सिर्फ बढ़ते पर्यटन ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान और सतत विकास की मिसाल है। आने वाले वर्षों में यह योजना उत्तराखंड को भारत के सबसे पसंदीदा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो अगर आप भी एक नई यात्रा की तलाश में हैं, तो उत्तराखंड के होमस्टे में ठहरकर इस अनोखे अनुभव का हिस्सा बनिए।